नमस्ते दोस्तों। आज श्रीमान शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की ओर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने वेबिनार आयोजित किया था। विषय था कोविड-19 या कोरोना के कारण शेयर मार्केट पे क्या असर होगा और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स में इसका क्या असर होना है। तो काफ़ी हमारे मित्रों ने उसमें सहभागी लिया, कई लोग नहीं जुड़ पाए थे, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग हम सभी के जानकारी के लिए भेज रहे हैं। हमें आशा है कि ये इस रिकॉर्डिंग से आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। ये पूरा विषय हम 3 अलग अलग भाग में करते हैं कि एक तो अभी तक क्या हुआ है कोरोना का, दूसरा आने वाले समय में कोरोना का क्या होगा, और फिर तीसरा शेयर मार्केट और अलग अलग सेक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात है कि अभी तक क्या हुआ है। तो कोरोना एक महामारी के रूप में आई है, सारे विश्व को इफ़ेक्ट हुआ है। काफ़ी लगभग 50-55 लाख लोग अभी तक इफ़ेक्ट हुए हैं और अभी भी बढ़ रहा है। 3.5 लाख लोग इसमें गुजर गए हैं, ऐसी अभी तक की जो हमारी जानकारी है। भारत में बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में तेज़ी से वो बढ़ रहा है। तो आज तक की बात अगर हम आज तक की बात करें तो हम तकलीफ़ में हैं। 2 या ढाई महीने का लॉकडाउन हमने देखा है। ये ऐसी परिस्थिति थी जो शायद हमारे जीवन में हमने कभी सोची भी नहीं थी कि इस प्रकार से 2 ढाई महीने तक हम अपने घरों में बंद रहेंगे। किसी ने भी सोचा नहीं था और शायद अपने जीवन में फिर से ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। तो ये अभी तक की परिस्थिति है। सभी के मन में बहुत डर है, लोगों में भविष्य को लेकर चिंता है। ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कि ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी या क्या होगा। तो ये अभी तक की हमारी परिस्थिति है। दूसरे भाग में हमको ये सोचना ज़रूरी है कि आगे क्या होगा, कोरोना का क्या होगा। पहली बात तो ये जो भी महामारी है, जो भी हम इसको कहते हैं कि ये क्या ज़िंदगी भर चलेगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी भर चलेगी। बहुत जल्दी इसका इलाज आ जाएगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। विश्व भर में 300-400 अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और किसी भी दिन इसकी दवाई निकल जाएगी। दवाई मिलनी है और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इसकी दवाई जिस भी दिन मिलेगी उस दिन के बाद में कोरोना का जो डर है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। जिन देशों में बहुत ज़्यादा मौत हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने सब मार्केट को पूरा खोल दिया है। वे भी ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन उसका कोई उत्तर नहीं है, हमें उसको फेस करना है, हमारा ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। यही हम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कोरोना से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि कोरोना कोई दुनिया का अंत नहीं करेगा। हाँ, हमें अपने जीवन को बचाना है, हम लोग सेफ रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, इतना तो हम सभी को करना होगा। तीसरा भी मेन विषय आता है जो आज का हमारा टॉपिक है कि इसका शेयर मार्केट पर क्या असर होगा। एज ए इन्वेस्टर, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ, आप अगर निवेशक हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा और आपने क्या करना है। इसको फिर से हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो वो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आज बहुत ही तकलीफ का दौर है। जो भी उन्होंने पैसा लगाया है, जो उनका पोर्टफोलियो है वो 20-30%, 40%, इवन आधा भी हो गया कई लोगों का। और भगवान ने करे अगर किसी का पैसा बहुत ही ख़राब शेयरों में या छोटे शेयरों में, तो उसका तो और भी बुरी हालत है और शायद वो जल्दी ठीक भी ना हो। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पहला पैसा लगा है, उनके लिए परिस्थिति गंभीर ज़रूर है, लेकिन उनको इतना कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ गया है कि कोरोना ख़त्म होगा और उसके बाद में फिर से मार्केट स्थिर होगा, मार्केट फिर से उभरेगा, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, हमारा पैसा फिर से बढ़ेगा, हमारे शेयर्स के रेट ज़रूर बढ़ेंगे। उसमें हमको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब हम सेक्टर्स की बात करेंगे अभी आगे, तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो उन सेक्टर्स में हैं जो आगे आने वाले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो शेयर आपको बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो आज आपको आधे रेट में बेचना पड़े। वो पैसा आपको निकाल के उन सेक्टर्स में डालना पड़ेगा जहाँ पे हमारे को आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य दिखता है। तो ये मोटा मोटी स्थिति है। जो नए इन्वेस्टर है, जिसको आज नया पैसा लगाना है, उसने तो भगवान को शाबाशी देनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ने बहुत अच्छा मौका हमें दिया है। अच्छे अच्छे शेयर्स, अच्छे अच्छे सेक्टर्स जो है हमें बहुत कम रेट में, मतलब लगभग आधे रेट में हमको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमको भगवान को धन्यवाद देना ही होगा। तो नए इन्वेस्टर्स को तो बड़े खुश होना चाहिए, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब विषय दूसरा आया है कि हमको कौन से टैक्स सेक्टर्स में पैसा लगाना है और कब लगाना है, ये 2 विषय है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है और कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है या पॉजिटिव होगा। तो अगर आप भी अपने आजू बाजू में अगर आप देखते हैं, जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं या जिस प्रकार का माहौल देखते हैं,
तो हमें इतना ध्यान में आ जाएगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है और बहुत लंबा इफेक्ट आया है। जैसे कि आप देखेंगे होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म है, अब ये तो बहुत लंबे समय के लिए ये दिक्कत में रहेगी। रियल इस्टेट आज के तारीख में तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लोग बोल रहे हैं रेट गिरेंगे गिरेंगे, चाहे रेट ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन इसकी बिक्री बढ़ेगी नहीं। जैसे भी परिस्थिति सामान्य होगी, आम इंसान पहले अपनी बाकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद में रियल इस्टेट की तरफ देखेगा। तो ये सेक्टर एक ऐसा है कि जिसको हम बिल्कुल आज के तारीख में अवॉइड कर सकते हैं। एयरलाइंस, थोड़ा सा कई लोगों के मन में दुविधा भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि एयरलाइंस अच्छे चलेंगे क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हम अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं और हमारे अवॉइड लिस्ट में है। उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्रीज़ में हम टू व्हीलर्स पे उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर्स और जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें हम बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि फिर से वही बात है कि जो जिनको ज़रूरत नहीं है या जो टाल सकते हैं वो इस प्रकार का बड़ा निवेश करने के लिए भी आगे नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे। और ख़ासकर जो ट्रक वगैरह इस तरह की जो इंडस्ट्री है, इसके लिए तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि डिमांड कम है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जो ट्रक्स ऑलरेडी रोड पे चल रहे हैं उनको अभी काम नहीं मिलेगा आने वाले समय में। तो ऐसे समय में नए जो ट्रक्स या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत नेगेटिव में रहेगी। उसके अलावा जैसे कि हम टेक्सटाइल्स देखते हैं, टेक्सटाइल्स या जो फैंसी क्लोथिंग वगैरह है, इसमें भी हमको ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी समय तक हमको रुकना चाहिए। इसके अलावा एक सेक्टर है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिसको बोलते हैं। इस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी बहुत नेगेटिव है। उसका कारण भी है कि जिस प्रकार से जो मंदी है और इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, छोटी इंडस्ट्रीज़ को बहुत तकलीफ आ रही है। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका जो लोन जो दिया हुआ है, इन्होंने छोटे छोटे लोन दिए हैं, ये लोन जल्दी आएंगे ऐसा लगता नहीं। उसमें से कुछ डूब भी सकते हैं, कुछ का प्रॉब्लम आएगा, और अगर आएंगे भी तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। और आप देख भी रहे हैं कि लगभग 50-60% से भी शेयर्स गिरे हैं। अच्छे अच्छे शेयर बजाज फाइनेंस जैसा एनबीएफसी लगभग 60% से ज़्यादा गिर गया है। तो अभी ये सेक्टर को हम बिल्कुल अवॉइड हमारे लिस्ट में रखते हैं, और ये सेक्टर ख़राब करेंगे। कुछ सेक्टर ऐसे ही जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जिसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, जिसमें बैंकिंग आता है। बैंकिंग में दिक्कत तो आज है, लेकिन बिना बैंक के कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती, इसलिए बैंकिंग के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शिपिंग है, एजुकेशन है। एजुकेशन में वैसे तो दिक्कत है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से अभी कन्वर्ट हो रहा है, तो और एजुकेशन एक बेसिक नीड है, तो इसके लिए एजुकेशन जो सेक्टर है वो उस पर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहे, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल रह सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर जब इतना बुरा माहौल है और सारी दुनिया तकलीफ में है, तो ऐसा कोई सेक्टर है क्या जो अच्छा परफॉर्म करे? निश्चित रूप से ये ख्याल आएगा कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव भी रहेंगे। अगर आप भी सोचोगे तो आपको कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स पता चलेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे कि फार्मा है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले टाइम में चूँकि लोगों के मन में भी इस तरह का डर है और आने वाला समय लोग अपने सेहत पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फार्मा, हेल्थ केयर, ये सेक्टर बहुत अच्छे चलेंगे। उसके अलावा एक बहुत बढ़िया सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसके ऊपर हम बहुत पॉजिटिव है। इंश्योरेंस, क्योंकि लोगों को आगे भी बहुत इसकी अवेयरनेस आएगी, लोग खुद होकर अपना इंश्योरेंस ज़्यादा इंश्योरेंस कराएंगे। तो ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर है और उसमें बहुत ज़्यादा शेयर्स भी नहीं है, 4 या 5 ही शेयर है, तो वो ये सेक्टर बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमको इसमें निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। टेलीकॉम बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी हम देखते हैं कि टेलीकॉम में पहली बात तो कंपटीशन खत्म हो गया, अभी दो ही शेयर रह गए, जियो और भारती एयरटेल। तो जियो तो अभी लिस्टेड नहीं है, तो रिलायंस वैसे भी अपने बाई लिस्ट में है, लेकिन भारती एयरटेल बहुत बढ़िया है और उसमें ज़रूर हमको निवेश करना चाहिए। ये सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। उसके अलावा R&D में अगर कोई कंपनी हम अगर आइडेंटिफाई कर सकें इनोवेशंस में, तो वो, क्योंकि R&D में क्या होगा, अगर कोई भी ऐसी नया इनोवेशन निकलता है तो ऐसे समय में उसका बहुत लाभ मिलता है कि कोई नई चीज़ आती है तो कई गुना रेट में बिकती है। तो ऐसे सेक्टर्स को हम थोड़ा सा चॉइस करें। उसके अलावा मॉल, सुपरमार्केट जो है, जिस तरह के डीमार्ट के तरीके जो है, लोगों में भी एक जैसा डर है कि हम रोड पे जाके ना खरीदें, तो एक क्रेज़ ऐसा आएगा कि हम मॉल से या सुपरमार्केट से माल खरीदें। आप देख भी रहे होंगे कि डीमार्ट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार के जो शेयर्स हैं या सेक्टर है, ये बहुत अच्छा काम कर। स्टार्टअप्स में हमारे पास लिस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टार्टअप आता है तो उस पर अपने को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वो पॉजिटिव चलेगा। IT सेक्टर फिर से थोड़ा सा प्लस माइनस में हम लोग देख रहे हैं। IT में एक बेनिफिट ये हो रहा है कि अभी बहुत सारी जो कंपनी है वर्क फ्रॉम होम जो है वो कंसेप्ट अपना रही है। कोरोना में जो उन्होंने अनुभव लिया है, उससे उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम हमारे जो स्टाफ है उनको अगर
ऑफिस में नहीं बुलाएंगे तो उनका बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है, उनके रेंटल बच जाते हैं। तो वो अगर इस तरह से होता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आईटी सेक्टर के लिए। उसके अलावा एफएमसीजी एक सेक्टर है कि जहाँ पर हम बहुत बुलिश है। उसका कारण भी है कि जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि लोगों में क्रेज़ रहेगा कि हम कोई खुली चीज़ ना खरीदें, रोड साइड की चीज़ ना खरीदें, उसके बजाय हम ब्रांडेड आइटम लें। तो जब ब्रांडेड आइटम जो लेंगे तो उसमें भी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव है। और ये बात तो पक्की है, कोरोना खत्म होगा तो अगर हम पॉजिटिव सेक्टर्स में डालते हैं तो आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कोरोना का संकट खत्म होने के बाद में तो ये बहुत अच्छा चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हमारा जो मेन विषय है कि पैसा कब डालना चाहिए या आज के तारीख में डालना चाहिए कि नहीं, ये बात तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। मार्केट अभी भी डाउटफुल है, नीचे जाने की पूरी पूरी चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं अभी भी, और आने वाला जो क्वार्टर है, जून एंड का जो क्वार्टर है, उस समय रिजल्ट्स बहुत ख़राब आएंगे। ऐसा ना हो कि उस समय बहुत सारे जो स्टॉक्स है उसको डाउनग्रेड किया जाए और उस वजह से मार्केट एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे आए। अगर इस प्रकार का कोई माहौल बनता है तो हमें लगता है कि वो माहौल में आपको ज़रूर पैसा डालना चाहिए, क्योंकि वो एक आखिरी मौका होगा। इस प्रकार के रेट हमको शायद हमारी ज़िंदगी में फिर देखने को ना मिले। उसके पहले ही अगर दवाई बन गई तो फिर तो मार्केट, आप समझो कि उसी दिन से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दवाई भले महीने 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हाथ में आएगी, लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा कि इसकी दवाई मिल गई है, उसके बाद में कोरोना का जो डर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। और एक अन्य जो बीमारियां होती है उस प्रकार से कोरोना को हम देखेंगे, ये आप सभी भी जान रहे होंगे। तो इसलिए अगर हम आज निवेश नहीं करते हैं और हम सिर्फ राह देखते हैं कि भाई और नीचे आने दो या क्रैश होने दो और तब देखेंगे, और अगर उस प्रकार का माहौल बनने के पहले ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है जो आने ही वाला है, तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम तो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि पैसा आपने डालना चाहिए। आपका 50% जो पैसा है वो आप लेवल्स देख के अच्छे अच्छे शेयरों में डालें, और बाकी का जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा कहीं अगर करेक्शन मिलता है तो आप पैसा ज़रूर निवेश करें। कहाँ करना है ये सेक्टर्स आपको बता ही दिया है। सबसे बढ़िया उसका एक मौका ये होगा कि जो 10-12 जो सेक्टर्स जो पॉजिटिव हमें लग रहे हैं, अगर आप हर एक सेक्टर के टॉप 2 या 3 स्टॉक्स अगर आप चूज़ कर लें और 25-30 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो बना लें, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ होगा, जिसमें कि बहुत कम हमारे को डर होगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है तो ये जो पोर्टफोलियो है ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जैसे ही माहौल सामान्य होंगे या बेहतर होंगे, ये स्टॉक्स सभी बहुत तेज़ी से भागेंगे, क्योंकि ये अपने अपने ग्रुप के लीडर होंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये मैं अभी उसका रिटर्न आपको सामने वीडियो पे नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत अच्छा पैसा आपको दे के जाएंगे। आने वाले 2-3 वर्षों में आप माला माल हो जाओगे, इस प्रकार का ये पोर्टफोलियो रहेगा। हमारे पास भी हमने कुछ रिसर्च करके पोर्टफोलियो बनाए हैं जिसका कि आप उपयोग ले सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ और यही अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना से डरो ना। सबसे पहले तो हम निवेशक हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका विजन थोड़ा सा लंबा रखना होगा। आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का अगर आप पीरियड लेके चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 2020 के अंत तक ये सब कोरोना और कोरोना का डर, ये सब हम भूल जाएंगे, ये सब इतिहास हो जाएगा और ये सब हमारे सिर्फ यादों में रह जाएगा। उसके बाद में वास्तविक जो माहौल है वही रहेगा, और उस समय हमारा जो निवेश है वो बहुत अच्छा हमको रिटर्न देगा। तो मैं फिर से सबसे अपील करूंगा कि आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सेक्टर्स ध्यान रखना है। भावनाओं में बह के भाई कोई ऐसा कोई शेयर है जो गंदे खराब सेक्टर का है और बहुत सस्ते में मिल रहा है तो ले लो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ध्यान से डालो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे सेक्टर्स में हैं। अगर आप सिर्फ उनको चुन के उसी में पैसा लगाओगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो आज का वेबिनार हुआ और ये जो वीडियो है इसका आपको उपयोग होगा। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो जानकारी है ये सिर्फ हमारे जो निवेशक हैं, श्रीमान शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, हमारे निवेशक और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ही है। तो कृपया ये वीडियो और कहीं आगे फॉरवर्ड ना करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये जो भी जानकारी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जो पोर्टफोलियो है ये भी काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो निवेशक है उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर से आप सभी को बधाई, और एक अच्छे निवेशक के रूप में आप डिसीजन लें। आपको आने वाला समय बहुत अच्छा निकले, बहुत अच्छा पैसा आप लोग बनाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इस प्रकार की और भी जो कुछ वेबिनार्स हैं उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।